हरे कृष्ण मित्रों, आज हम आपको सफला एकादशी व्रत के बारे में बताने वाले हैं। 26 दिसंबर सन 2024 की जो सफला एकादशी है वह 26 दिसंबर को है। आज 26 दिसंबर है और आज हम सफला एकादशी का व्रत भी हैं। आज हमारा सफला एकादशी का व्रत है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं, जो कि 26 दिसंबर को है। आज हम आपको सफला एकादशी का महात्म्य भगवान कृष्ण कैसे सुनाते हैं एवं इसकी कथा किस प्रकार है, आज हम आपको विधिवत बताने वाले हैं। सफला एकादशी, जैसा इस एकादशी का नाम है वैसा ही एकादशी का प्रभाव है। आज आप सुनेंगे सफला एकादशी और अपनी मनोकामनाओं को सफल कर लेंगे। इस एकादशी का इतना प्रभाव है कि इसकी कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफला एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए समय निकालिए और थोड़ा सा अपने जो घर के कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर के आप ऐसी एकादशी की कथा को सुना करिए। यदि आप व्रत करते हैं तो अवश्य सुनते होंगे, परंतु आप व्रत नहीं करते हैं तो शायद आप नहीं सुनते होंगे। इसीलिए हम आज आपको बता दें कि कथा सुनने का भी फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान पुण्य स्नान तीर्थ तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता। यह बात सत्य है। एकादशी व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि एकादशी भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए एकादशी व्रत करने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है, अर्थात भगवान श्री नारायण की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। प्रेम से भगवान कहते हैं। अब इस कथा का जो हमने अभी तक सुनाई है तो महात्म्य था। अब भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के व्रत की कथा कहते हैं। भगवान कहते हैं, चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा, परस्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से लिप्त था। कहते हैं बुरी आदतें इंसान के मारने में जल्दी घुसती हैं और अच्छी आदतें थोड़ा सा समय लगता है। तो भगवान कहते हैं जब उसके कर्म अच्छे नहीं थे, मांस मदिरा, परस्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से लिप्त था, पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। क्योंकि जब पुत्र ऐसे कुकर्म करता है तो माता पिता को महान कष्ट होता है। मृत्यु से भी अधिक कष्ट होता है जब पुत्र सही ना हो, कुकर्म करे। वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। और एक बात हम आपको और बताते हैं कि श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री स्वयं कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। भगवान श्री स्वयं पीपल के वृक्ष में रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु पीपल के वृक्ष में रहते हैं। और पीपल के वृक्ष में अलग अलग इसका समय समय पर जो विधान है वह हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा करने का समय निर्धारित है। तो आपको किस समय और किस दिन पूजा करना चाहिए पीपल के वृक्ष की, वह हम आपको बता देंगे बाद में। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल वहीं पर था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। जिसकी जो आदत पड़ जाती है बचपन से, वह छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी चाल तो वैसे ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। देखिए तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब पुलिस ने वस्त्र उतार कर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया। जब समय खराब होता है तब शरीर में रोग भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। भाई
लुम्पक पापी के सभी अंगों में गठिया रोग प्रवेश कर दिया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा, मतलब उसे भूख सताने लगी। जीवों को मारने के में आज असमर्थ था और वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में मृत्यु भली है। जो राजमहल में रहकर अच्छे अच्छे भोजन करता रहा हो, 56 प्रकार के रंग महल में जो राज करता रहा हो, उसको जंगल में और ऐसे फलों में कहाँ उसको संतुष्टि मिलेगी। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई, ना उसे नींद आई नहीं। जब भूख लगी तो नींद कैसे आएगी। भजन कीर्तन करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातः काल तो एक दिव्य आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत किया है। अब देखो मित्रों, यहाँ पर बहुत ही समझने का विषय है। भगवान श्रीमन नारायण क्या कह रहे हैं कि तुमने अनजाने में ही सफला एकादशी व्रत का कर लिया। कैसे? क्योंकि वह फल नहीं खाया, इसलिए उसकी एकादशी हो गई। और भगवान कहते हैं उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। यही एकादशी की विशेषता है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्वकार सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से वह लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने को चले गए। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं कि यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से कोई तकलीफ है या कोई व्रत नहीं कर पाता है, किसी को व्रत पसंद नहीं होता करना, हर प्रकार के मनुष्य हैं संसार में, भगवान ने हर प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। तो जैसे आपके श्रद्धा, परंतु आप समय निकाल करके एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनिए। अब तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, आपके हाथ में 24 घंटा फोन रहता है। यदि आप असमर्थ हैं, कहीं ड्यूटी में है, कहीं है नहीं है ऐसा समय, तो आप फोन में ही इस एकादशी कथा सुन लिया करिए, परंतु सुन लिया करिए। एकादशी व्रत की कथा सभी को सुनना है और जहां तक हो सके तो आप सभी को एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये तो आप शुक्ल पक्ष का करिए और कृष्ण पक्ष का दोनों करिए। यदि आप नहीं दोनों कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष का एक ही करिए। 8 साल की उम्र से लेकर के वृद्धावस्था तक एकादशी का व्रत करना है। हमारे संत ऋषि, हमारे भगवान भी और स्वयं माता तुलसी भी एकादशी का व्रत धारण करती हैं। इसीलिए हम पापी मनुष्यों को भी अपने पापों को हल्का करने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे बहुत ही पाप होते रहते हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु स्वयं कहते हैं कि हे एकादशी, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए मैं वचन देता हूँ जो कोई एकादशी व्रत को धारण करेगा वह वैकुंठ धाम को आएगा और वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होगा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण करेगा। इसीलिए सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप एकादशी का व्रत करिए, महान फल देती है। अनंत योनियों तक भी एकादशी छोड़ती नहीं है। यदि हमसे इस जन्म में कोई ऐसा कर्म हो गया है जिससे हमें बहुत ही गंदी योनि में जाना है, जैसे मान लीजिए किसी भी योनि में जाना है, कुत्ते से लेकर सूअर तक, गाय से लेकर कहीं भी जाना है, तब भी हम यदि कुत्ते की योनि भी मिलेगी, हम कुत्ते की जन्म भी मिलेगा, तब भी हमारी दुर्गति नहीं होगी। आज के समय में आप देख लीजिए, कुत्तों को, कोई कुत्ता राजमहल में रहते हैं, सेठों के साथ गाड़ी में चलते हैं, बेड पर सोते हैं, कोई कुत्ते रोड में टुकड़ा भी के लिए मजबूर होते हैं। तो यह एकादशी का ही प्रभाव है। तो आप सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना है और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो पर, और एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएंगे। साल में 24 एकादशी आती हैं और यदि अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशी आती हैं। इसीलिए हम हर एक वीडियो में आपको हर एक एकादशी की कथा और उसका महात्म्य बताएंगे।